हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 16 जून से 22 जून 2024 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके तमाम सोचे हुए काम समय पर तो पूरा होंगे, लेकिन उनको अपना पूरा दमखम लगाना होगा। खास बात यह है कि ऐसा करते हुए उन्हें सज्जनों और शुभ चिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन पूरे सप्ताह मिलता रहेगा। आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में सत्ता और सरकार के सहयोग से आपको कोई बड़ी डील करने को मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और सुखमय रहने वाला है। इस दौरान घर के किसी प्रिय सदस्य की विशेष उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं या फिर आपको किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंत में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर थोड़ा ज्यादा धन खर्च हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से लेकर कामकाज की चिंताएं घेरे रह सकती हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है। माता पिता की तरफ से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का जरा ज्यादा ही बोझ बना रहेगा, तो वहीं कुछ छोटे मोटे कार्य को करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके काम को बिगाड़ने या फिर उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। आपका ध्यान अपने कार्यों से हटकर व्यर्थ के कार्यों में लग सकता है, जिससे आपको खूब बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती न करें। इस सप्ताह आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता रहेगी। वैसे तो यह हमेशा ही रहेगी, लेकिन इस सप्ताह इसकी आपको जरा जरा जरूरत रहेगी। इसकी अनदेखी करने पर कोई चोट चपेट लगने की आशंका है। साथ ही साथ आप किसी भी नियम और कानून को तोड़ने की गलती ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ तमाम तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में अपने रिश्तों की कदर करें और दूसरों से उलझने के बजाय उनकी बात को समझने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों से मिलाकर चलने में ही समझदारी रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके कार्य धीमी गति से पूरे होंगे और उनमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ और वरिष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। कामकाज की मुश्किलों के बीच आपकी सेहत भी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, जिससे आप कामकाज पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे और उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए दूसरे के विचारों और नापसंदगियों से भी समझौता करना पड़ सकता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने या फिर अपने कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर ले लें। कैरियर और कारोबार के सिलसिले में सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा में सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल आपको रखना होगा। कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह जोश में आकर होश खोने से बचना चाहिए, अन्यथा बनते बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। यदि आप अपने काम को धैर्य और समझदारी के साथ करते हैं, तो आपको उम्मीद से अधिक लाभ और सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन लापरवाही करने पर आपके लाभ का प्रतिशत कम भी हो सकता है। इस सप्ताह अपने काम को कल पर टालने की बजाय समय पर बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिनकी मदद से आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास भी करेंगे। इस सप्ताह माता अथवा ननिहाल पक्ष से विशेष सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो परिजन उसे स्वीकार करते हुए विवाह की इजाजत दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपकी अचानक से किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात संभव है। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने शुभचिंतकों, मित्रों और परिजनों से पूरा सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। यदि आपका भूमि या भवन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो सप्ताह की शुरुआत में ही इससे संबंधित कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। विरोधी खुद सुलह और समझौते की पहल कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। यदि आपका पैसा बाजार या किसी योजना में अटका हुआ है, तो व्यक्ति विशेष की मदद से आप उसे पाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। इस सप्ताह कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी और बाजार में आपकी साख में वृद्धि होगी। बाजार में फंसा हुआ धन निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। पदोन्नति के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत तक आपको कार्य क्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कामकाजी महिलाओं के पद और कद में बढ़ोतरी होने से उनका न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सुख और सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए काम समय पर और मित्रों और सहयोगियों की मदद से पूरे होते जाएंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको कारोबार में खासा लाभ होने की उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान की गई यात्राएं और व्यवसाय से संबंधित किए गए प्रयास सफल होंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यह सप्ताह विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों और विदेश में अपना कैरियर तलाश रहे लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। टीम वर्क के जरिए आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपके निजी जीवन से जुड़ी किसी बड़े परेशानी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें अब दूर होती जाएंगी। आपके परिजनों का व्यवहार उत्तम बना रहेगा। भाई बहनों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपके जीवन की गाड़ी कभी धीमी तो कभी तेज चलती नजर आएगी। हालांकि सप्ताह की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी और इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की अपने अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। उनकी मदद से आपके काम समय पर पूरे होते जाएंगे और आप अपनी तरफ से और बेहतर अंजाम देने में भी काम को कामयाब रहेंगे। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य में अचानक से कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद भी संभव है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह का आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान अचानक से घर की मरम्मत या किसी के इलाज आदि पर धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपका
बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कार्यों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहना होगा। आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को आंच पहुंचा सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान अपनी सेहत और खान पान पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा शारीरिक कष्ट मिलने की पूरी आशंका है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अवसर बनेंगे, लेकिन आपको ऐसा करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से धन का लेन देन करते समय खूब सतर्क रहें और अपने कारोबार से जुड़े कागजी कार्य पूरे करके रखें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य का समय रिश्ते नातों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी अन्य बात को लेकर स्वजनों के साथ वाद विवाद संभव है। पारिवारिक समस्या का हल खोजने के लिए विवाद के बजाय संवाद का सहारा लें तथा बड़े बुजुर्गों की सलाह की अनदेखी बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको ही बाद में पछताना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध की दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट मिल सकता है। आप अपनी दिनचर्या और खान पान सही रखें, अन्यथा आपको पेट से संबंधित पीड़ा परेशान कर सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए है। यदि आप बीते समय से किसी समस्या को लेकर कुछ परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसका हल निकल आएगा। सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है अथवा आपके विरोधी सुलह और समझौते की पेशकश कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कारोबार में लाभ प्राप्ति के उत्तम अवसर बनेंगे। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे आपको वहां पर लाभ और सफलता मिलेगी। पूरे सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है। विदेश में कैरियर अथवा कारोबार करने की आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आपके अध्ययन में रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए कोई बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और धन दोनों का प्रबंधन करके चलना होगा। नौकरी पेशा लोगों के सिर पर सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े कामों का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है। सप्ताह के शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम से उन पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। निजी जीवन में भी आपको अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह धन का लेन देन खूब सावधानी से करें। किसी को धन सोच समझकर ही उधार दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रमेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पिता से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता दूर होने से आप राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको बेवजह के कार्यों को करने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना आपके लिए ही उचित रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। सप्ताह के शुरुआत में कामकाज से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। इस दौरान सेहत संबंधी समस्याएं भी आपके कष्ट को बढ़ाने का ही काम करेंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजी और रोजगार को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह अपने समय और धन दोनों का खूब प्रबंधन करके ही आपको चलना होगा।
भूलकर भी अपने पैसे का दुरुपयोग ना करें, अन्यथा बाद में जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। यदि इस सप्ताह आप आलस्य से बचते हुए अपने कामों को समय पर पूरा करते हैं तो ही आपको अनुकूल सिद्धि प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा आपके बने बनाए काम अटक भी सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उतर सकता है। पारिवारिक सुख की दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह आपके परिजनों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उपजा मतभेद मनभेद में बदल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद उभर सकते हैं, जिसके निपटारे के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। आप पर भावनात्मक और कानूनी या फिर वित्तीय समस्याएं हावी रहेंगी। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए तमाम काम समय पर पूरे होंगे और आपको मनचाही सफलता मिलेगी, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके मित्रगण आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से निजी जीवन में चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान सप्ताह के उत्तरार्ध तक निकल सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर उस पर शादी की मोहर लगा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। किसी को उधार दिया गया धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है। यदि आप कुछ समय से बीमार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पर्यटन या पिकनिक का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। यदि आप धार्मिक और सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयासों के श्रेष्ठ परिणाम आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।